मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले के चलते आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ा। कई लोगों की तो लाइनों में लगे हुए जान तक चली गई, जिसके चलते सरकार के इस फैसले को गलत बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं लगाई गई थी, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। तो क्या है सरकार का फैसला और क्या बोले जस्टिस नागरत्ना, देखिए रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के 2016 में 500 रुपए और 1000 रुपए के नोटों को बंद करने के फैसले को सही ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नोटबंदी से पहले केंद्र और आरबीआई के बीच सलाह मशविरा हुआ था। इस तरह के उपाय को लाने के लिए दोनों पक्षों में बातचीत हुई थी। इसलिए हम मानते हैं कि नोटबंदी आनुपातिकता के सिद्धांत से प्रभावित नहीं हुई थी। नोटबंदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं पर आज फैसला सुनाया गया, जिसके साथ ही नोटबंदी के खिलाफ दाखिल हुई 58 याचिकाएं खारिज हो गयी। जहाँ एक तरफ 5 जजों की संविधान पीठ में से 4 जजों ने सरकार के फैसले को सही ठहराया, तो वहीं कोर्ट की बेंच के एक जज ने इस फैसले पर अपनी असहमति जताई। जस्टिस बीवी नागरत्ना ने जस्टिस गवई के फैसले पर कहा कि उनका फैसला ये नहीं मानता है कि केंद्र सरकार की ओर से नोटबंदी की पहल की परिकल्पना नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि अगर नोटबंदी केंद्र सरकार की ओर से की जानी है तो ऐसी शक्ति सूची 1 की 36वीं एंट्री से ली जा सकती है, जो मुद्रा, सिक्कों और वैध नोट और फॉरेन एक्सचेंज की बात करती है। मेरे विचार हर सवाल पर अलग है। उन्होंने कहा कि जब नोटबंदी का प्रस्ताव केंद्र सरकार की ओर से आता है, यह आरबीआई एक्ट की धारा 26(2) के अंतर्गत नहीं आता है। उन्होंने कहा कि ये कानून के रूप में है और अगर गोपनीयता की जरूरत है तो एक अध्यादेश के जरिए लागू होता। बता दें कि 5 जजों की खंडपीठ नोटबंदी के खिलाफ लगी याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी, जिस पर 7 दिसंबर 2022 को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और आज कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सरकार को क्लीन चिट दे दी है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।